हम बैलून में चाहे जितनी भी हवा भर लें, निकलना तो तय है। आज निकले या कल निकले, लेकिन निकलता तो है। दोस्तों, मैं आज ऐसे बाइबल के एक घटना से आप लोगों को परिचय करवाऊंगा जो आपको मदद करेगा आत्मिकता में बढ़ने के लिए और आपकी सोच को मजबूत करेगा और आपको एक नया एहसास कराएगा मसीही जीवन का। तो हेलो दोस्तों, ये आपका मित्र संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता है आपके अपने चैनल नो द ट्रूथ में। तो आइए शुरू करने से पहले कहते हैं मसीह में बने रहो और बढ़ते रहो। दोस्तों, आज का जो संदेश के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ वो आपको मिलेगा मत्ती का किताब, उसका 7 अध्याय और उसका 24 आयत से 27 आयत तक। आप देख सकते हैं मत्ती का किताब 7 अध्याय उसका 24 से 27 तक। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, लेकिन मैं सिर्फ घटना बताऊंगा कि यहाँ पे होता क्या है। तो मत्ती उसका 7 का 24 से 27 में यहाँ पे दो मनुष्य के बारे में बताया गया है। एक तो बुद्धिमान और दूसरा निर्बुद्धि या आप मूर्ख कह सकते हैं। तो यहाँ पे बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुन के उसे मानता है, उसके ऊपर चलता है। और यहाँ पे निर्बुद्धि या मूर्ख कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनता है और मानता नहीं है। और जो सुनकर मानता है और जो उसके ऊपर चलता है उसको परमेश्वर बुद्धिमान यहाँ पे वचन में कहा गया है। और उसको ये भी कहा गया कि वो अपना घर कहाँ पे? चट्टान पे बनाता है। और जो परमेश्वर का वचन सुन के मानता नहीं है उसे निर्बुद्धि कहा गया है और वो अपना घर कहाँ पे? बालू में बनाता है। दोस्तों, मसीही जीवन का जो मुख्य एक्टिविटीज़ होना चाहिए वो होना चाहिए विकास, बढ़ोतरी हमें से हर एक को पसंद है। और मसीही जीवन भी एक्सपेक्टेड करता है कि दिन प्रतिदिन आप में विकास आए, आप बढ़ोतरी की ओर बढ़ें, चलें। ये बहुत ही अहम है हमारे और आपके लिए। तो हमें हमेशा एक बात को ध्यान रखना चाहिए, हम किसी भी परिस्थितियों से गुजरें, समय कुछ भी हो, कैसा भी हो, हालात कैसे भी हों, हमें बढ़ोतरी से गुजरना पड़ेगा। विकास को हमें अपने से दूर नहीं करना पड़ेगा, उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। और इस घटना के अनुसार जो हमने पढ़ा है मत्ती 7 में, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन सुनना और मानना एक बहुत बड़ा मसीह समाज के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए एक चुनौती है। और परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ हम सुनने वाला नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करने वाला, मानने वाला होना बहुत ही ज़रूरी है। और परमेश्वर का जो वचन, जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो आधा काम करते हैं और जो मानते हैं वो उसका पूर्ति करते हैं। मतलब सुनना भी है, मानना भी है। और ये हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है जिससे हम हर दिन, हर महीने, हर साल से गुजरते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यही कहूँगा कि उस चुनौतियों से हमें डरना नहीं है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसे हमें अपनाना है। क्योंकि चुनौतियाँ इसलिए है कि हमें उससे ग्रहण करके, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके परमेश्वर के वचन सुनना और उसको मानना है। और जो ऐसा करता है वो उसके बारे में लिखा है कि वो अपना घर कहाँ पे? चट्टान पे बनाता है। और हम जानते हैं कि चट्टान एक बेमिसाल का प्रतीक है जिसे कोई हिला नहीं सकता है। वो अस्थिर रहता है। उसका जो गुण है बहुत ही ख़ास है, यूनिक है। वचन में बताता है कि वो क्या है? वो ठहरा रहेगा, वो बुद्धिमान मनुष्य ठहरा रहेगा जो अपना चट्टान पे घर बनाता है। मतलब चुनौतियों को आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या चुनौतियाँ आते हैं तो आप उसे छोड़ देते हैं या आप पीछे मुड़ जाते हैं? उससे हमें हो के गुजरना है, उससे हमें भागना नहीं है। और हमेशा ये याद रखना कि हमारे आत्मिकता के लिए, हमें मसीह जीवन में बढ़ने के लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है, उसे हम फॉलो करना, उसे हमें अपने जीवन में प्रैक्टिस करना, लागू करना। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन में बताता है कि जो मेरी वचनों को सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो अपना घर कहाँ बनाता है? चट्टान। तो हमें से हर एक लोगों के लिए रिक्वायर्ड ये है कि वो परमेश्वर का इच्छा को समझे कि परमेश्वर किस तरीके से हमें और आपको बढ़ाना चाहता है। और क्या आपके जीवन में जो चुनौतियाँ आता हैं, जिससे आपको सीखने का मिलता है मौका, अवसर, उससे क्या आप छोड़ देते हैं? नहीं, उसको छोड़ना नहीं, बल्कि उसी तरीके से परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है।
और आप में फल लगाना चाहता है, जिससे आप मजबूत हो जाएंगे, आपका घर चट्टान पे बन जाएगा। और यहाँ पे बचन में बताता खासियत चट्टान पे घर बनने का, जिसने एक बार चट्टान पे घर बना लिया वो स्थिर हो जाता है, चाहे कुछ भी हो, आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी कितना टकरा ले, कुछ होने का नहीं होता है। तो दोस्तों आप ज़रूर इस बातों को समझिए कि बचन क्या कह रहा है। मैं एकदम सिंपल भाषा में संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे आगे लिखा है 26 वचन में, जो मेरी बातों को सुनता उस पर नहीं चलता वह निर्बुद्धि मनुष्य है, जो अपना घर कहाँ बनाता है, बालू पे। अब सोचिए, बालू पे घर क्या बन सकता है और टिक सकेगा क्या? कदापि नहीं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है कि परमेश्वर जो चाहता है आप उसे करें और आप अपने समझ का सहारा ना लें। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा हमें और आपको फ्रीडम दिया गया है कि निर्णय आपका है। क्या आप परमेश्वर के वचन सुन के उसको मानना चाहते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, या सुन के उसको ना मानना चाहते हैं, उसके ऊपर ना चलना चाहते हैं? और जिसका घर बालू में बन जाता है उसका कोई नींव नहीं रहता, फाउंडेशन नहीं रहता, उसको आंधी तूफान ईजिली गिरा सकता है। तो आप एक मसीह में खड़े रहने वाला व्यक्ति, एक परिपक्व मसीह बनना चाहते हैं, ये आपको निर्णय लेना है। और आपको ऐसे ऐसे चुनौतियों से गुजरना है और आपको अपने आप को देना है मसीह के स्वभाव में जीने के लिए, हर एक चुनौती को स्वीकार करते हुए। और परमेश्वर जानता है कि बेस्ट तरीका क्या है आपको बढ़ाने के लिए, आपको विकसित करने के लिए। दोस्तों आप सबों को मैं यही उत्साहित करना चाहूँगा कि ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में जहाँ पे हम जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो सख्त ज़रूरी है। और वही है हमारे और आपके जीवन में जो भलाई उत्पन्न करता है, जो फल लगवाता है और जो आशीष का कारण ठहरवाता है। तो चुनौतियाँ जो एक टेम्प्रोरी है, जो वर्तमान में आते जाते हैं, आप उससे भागे ना, उससे डरे ना, क्योंकि आपके आगे पीछे खुद परमेश्वर काम कर रहा है और आपके वो साथ रहता है। तो दोस्तों मैं उत्साहित करना चाहूँगा कि आप अपना घर चट्टान पे बनाएं, ना कि आप बालू में। तो इस वचन को समझने की कोशिश करें, अध्ययन करें, मंथन करें और परमेश्वर के महिमा के लिए आप एक परिपक्व मसीही या भाई या बहन बन के जिए। दोस्तों आज का एक थॉट प्रोवोकिंग बातें मैंने बोला है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक आइडिया मैंने दिया है। मतलब हमने किसी डिस्कशन को आपको शुरू करके छोड़ दिया, आप इस पे मंथन कीजिए, चर्चा कीजिए, वचन की गहराई को समझिए और अपना जीवन को परिपक्व बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जैसा चाहे वैसा बढ़िए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर आत्मिकता में आगे बढ़ें, एक अच्छे भाई बहन मसीह बन के जिए और कृपया दूसरों तक भी ये वीडियो को पहुंचाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें भी उत्साहित कीजिए और हम आपके लिए दुआ करेंगे और आपके लिए दुआ करते हैं। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। सी यू सून। थैंक यू।